अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम समीर है और आप देख रहे हैं हॉन्टेड आवर विद समीर। आज की कहानी मेरे एक दोस्त दिलावर ने मुझे भेजी है, तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। मेरा नाम दिलावर है और मैं कराची का रिहायशी हूँ। एयरपोर्ट से चंद किलोमीटर आगे मेरी रिहाइश है। आज से तकरीबन 20-22 साल पहले मैं पोर्ट कासिम की तरफ काम करता था। पोर्ट कासिम की ज़मीन की खरीदो फरोख्त का काम था मेरा। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। और ज़मीनों के चक्कर में डिफरेंट जगहों पर आना जाना भी होता था और नए नए लोगों के साथ मिलना मिलाना भी होता था। एक हमारा पार्टनर था उसमें, जो कि सिंधी था। वो बड़ा एक्सपर्ट आदमी था, ज़मीनों के बारे में काफ़ी जानकारी थी उसको। वो काफ़ी पुराना था उस इलाके का। उसके साथ मेरे एक दोस्त ने मुलाकात करवाई थी। वो और मैं एक साथ ही हुआ करते थे। बिल्कुल पोर्ट कासिम के मेन पे हमारा ऑफिस था और फिर हम वहीं से अंदर की तरफ निकल जाते थे। जहाँ हमें ज़मीन देखनी होती थी वहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर एक गांव था और वहाँ मगरिब के बाद ऐसा लगता था कि जैसे रात के 12-1 बज गए। कोई गाड़ी नहीं, कोई कन्वेंस नहीं होती थी वहाँ पे। वो एक छोटा सा गांव था जहाँ चंद घर थे, एक होटल था, एक पान की दुकान थी और एक समोसे की दुकान थी। माहौल कुछ यूं था कि अगर आपको उस गांव में किसी से मिलना हो तो आप उस होटल पर जाकर बैठ जाएं और उनसे कहें कि मुझे फलां आदमी से मिलना है, तो वो किसी भी बच्चे को भेज के उस आदमी तक वो मैसेज पहुंचाते हैं और वो आदमी होटल पे आके मिल लेता है। मेरा भी कुछ इसी तरह का हिसाब किताब था। हम अक्सर कहीं दूर निकल जाया करते थे, तो वापसी में मैं उसको छोड़ने के लिए उसके गांव में आता था, क्योंकि वहाँ कोई कन्वेंस नहीं थी, ना कोई गाड़ी होती थी। इसीलिए मुझे उसको छोड़ने उसके गांव में आना होता था। एक दफ़ा का जिक्र है, मैं उसको छोड़ने के लिए उसके गांव में पहुंचा। सर्दी के दिन थे, रात जल्दी हो जाती है और जब मैं उसको छोड़ने गांव पहुंचा तो उसने मुझसे जिद की कि बैठ के मेरे साथ कुछ देर चाय पियो। मैं भी उसके साथ बैठ गया और उस होटल में, उस गांव में भी और भी लोग मुझे जानते थे। अच्छी गपशप थी सबसे। तो हम होटल के पे बैठ के चाय पी रहे थे और बातें चल रही थी। और फिर एक 15-16 साल का लड़का
मेरे उस दोस्त सिंधी जो दोस्त है मेरा, उसके पास आता है और उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर मेरा दोस्त भी परेशान हो जाता है। मैं इन दोनों को देख रहा होता हूँ और फिर मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि क्या हो गया, कोई परेशानी की बात है? वो कहता है नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उससे दोबारा पूछता हूँ, नहीं कोई तो बात है, उसने तुम्हारे कान में कुछ कहा कि जिसे सुन के तुम भी परेशान हो गए हो। मेरे काफ़ी बोलने के बाद उसने मुझसे कहा कि ये कह रहा है कि इसका जो भाई है वो शदीद बीमार है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है जो नेशनल हाईवे पे है। ये आपके दोस्त आए हुए हैं, इनके पास गाड़ी है, तो इनसे कहें कि मेरे भाई को हॉस्पिटल तक ले जाए। मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं? उसने कहा नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है, हाँ गांव के लोग हैं, जानता हूँ मैं इनको। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि अगर कोई मसले वाली बात नहीं है तो मैं इनको छोड़ देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम इनके घर मैसेज पहुँचा दो और मुझे बता दो कि कहाँ आना है, कहाँ छोड़ना है। फिर मेरे दोस्त ने उसके घर पे मैसेज पहुँचाया उसके भाई को और बोला कि तुम अपने मरीज को तैयार रखो, मैं आपके घर पे आ रहा हूँ। हमारा एक पार्टनर था, मैंने उसको भी अपने साथ ले लिया। वो उस गांव का रिहायशी नहीं था, लेकिन हमारे साथ काम करता था। मैंने भी उसको अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और हमने उस लड़के को कहा कि तुम अपने भाई को लेकर आ जाओ, हम बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं और मेरा दोस्त बाहर खड़े होके उनका इंतज़ार करने लगे और फिर क्या देखते हैं, घर के अंदर से 3 लोग निकलते हैं। एक तो वही लड़का होता है जो हमें होटल में मिला था, जो कहता है कि इसका भाई बीमार है, और दूसरा मरीज होता है और एक खातून होती है। खातून तकरीबन 35-40 साल की खातून थी और बहुत खूबसूरत खातून थी, बहुत अट्रैक्टिव थी, वेल ड्रेस, और बीच में मरीज था उनके। एक तरफ से उस खातून ने उस मरीज को पकड़ा हुआ था और एक तरफ से उस लड़के ने उस मरीज को पकड़ा हुआ था। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, ये तीनों गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गए और फिर हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलते वक्त मैंने उनसे कहा कि आपने कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा कि हमें नेशनल हाईवे से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे एक कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाना है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं वहाँ तक तो शायद ना जा सकूं, मगर नेशनल हाईवे पहुँच के मैं आपको गाड़ी का अरेंज करवा दूंगा जो आपको उस हॉस्पिटल तक पहुँचा दे, क्योंकि मुझे किसी ज़रूरी काम से कहीं पहुँचना है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप हमें वहाँ तक तो पहुँचा दें। हमने अल्लाह का नाम लिया और उस गांव से निकल गए। हम उस गांव से थोड़ा सा ही आगे निकले थे कि अचानक मेरे लेफ्ट शोल्डर में पेन शुरू हो गया, और वो पेन ऐसा था कि बढ़ता जा रहा था। काम के सिलसिले में अक्सर हमारी ड्राइव
ज़्यादा लंबी लंबी होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये पेन हो जाता है। लेकिन वो जो पेन था वो कुछ और ही था। ऐसा पेन मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। गाड़ी चलाते हुए मैंने अपना बैक मिरर उन फैमिली की तरफ सेट कर दिया ताकि मेरा जहन कुछ बढ़ सके। और जब मैं मिरर सेट कर रहा था तो मेरी नज़र उस खातून पे पड़ी जो बहुत मुतमईन बैठी हुई थी सीट पे, टेक लगाकर, बहुत इत्मीनान के साथ। और फिर एकदम वो कुछ पढ़ना शुरू कर देती है और फिर मेरे पास आकर मेरे कंधे से लेके मेरे हाथ तक फूंकना शुरू करती है। ये अमल वो तकरीबन 3 दफ़ा करती हैं। मेरी तबीयत अंदर से और अजीब सी हो जाती है और मैं अपने हाथों को हिला के देखता हूँ, चला कर देखता हूँ। अजीब सी कैफियत हो रही होती है मेरी इस वक्त। उसके बाद मैं अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू करता हूँ। आयतल कुर्सी, चारों कुल और सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर देता हूँ। 1-2 दफ़ा मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और फिर कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ता हूँ। और जब मैं ये पढ़ रहा होता हूँ तो वो औरत टेक लगाकर दोबारा बैठ जाती है। और जब मैं ये अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था तो मेरी नज़र उस औरत पर भी थी। वो भी कुछ पढ़ रही थी। जैसे मैं आयतल कुर्सी की तिलावत कर रहा हूँ, अल्लाहु ला इलाहा, तो वो नीचे से पढ़ रही है। और फिर जब हमारा टकराव होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई बहुत ज़ोर का झटका लगा है। मैं कोई भी तिलावत करता था वो उसके एंड से पढ़ती थी और जब मैं एंड पे आता था तो वो स्टार्ट पे आती थी। तो इस तरह से हमारा टकराव होता था। जैसे मैं कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ रहा हूँ तो वो नीचे से पढ़ रही है, हासिदिन इज़ा हसद, इस तरह से। मैं जो भी तिलावत करता था वो उसके एंड से शुरू कर दिया करती थी। मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही थी और बड़ी मुश्किल से फिर हम नेशनल हाईवे पर पहुंच गए। जैसे ही हम नेशनल हाईवे पर पहुंचे मैंने गाड़ी साइड पर लगाई और गाड़ी से निकल गया। और बाहर निकलकर मैंने लंबी लंबी सांसें ली। गाड़ी में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दम निकल रहा है। मेरा दोस्त मेरे पास आता है और मुझसे कहता है, दिलावर सब खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने बोला, यार मैं ठीक हूँ, तुम इनको कहो कि बस मैं उनको यहीं तक छोड़ सकता हूँ, इससे आगे मैं इनको लेके नहीं जा सकता। मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार वो लोग ज़िद कर रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल तक छोड़ दो, तुमने उनसे कहा था। तो कहने लगा, मैंने इससे कहा कि यार मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी हॉस्पिटल तक छोड़ने की, बस जो भी है कि इनको बोलो कि निकले मेरी गाड़ी से, मुझे कहीं जाना है। तो वो फिर मेरी बात मान जाते हैं और फिर वो औरत उस गाड़ी से निकलती है और मुझे
ऊपर से लेके नीचे तक देखती है और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहती है, बच गया तू। और उसके बाद वो लोग टैक्सी लेकर निकल जाते हैं और मैं और मेरा दोस्त वापस उस गांव का रुख करते हैं। मैं बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा होता हूँ उस गांव तक पहुंचने के लिए। मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि दिलावर क्या हो गया है तुम्हें? तो मैंने अपने दोस्त से कहा, यार तुम्हें महसूस नहीं हुआ था कि जब वो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी? वो कह रहा है, हाँ यार मैं तुम्हें देख तो रहा था, तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही थी मुझे। और मैंने उससे कहा, तुमने उस खातून को देखा था? तो उसने कहा, नहीं यार मैं तो आगे वाली सीट पे बैठा हुआ था, मैंने तो नहीं देखा उस खातून को। तो उसको मैंने सारा किस्सा बताया और फिर हम उस गांव पहुंचे। जब उस गांव पहुंचे तो मेरा जो दोस्त था वो सो चुका था घर जाके, लेकिन वो औरत मुझे आज भी याद है। इस वाक़े के बाद से मेरा अल्लाह के कलाम पे और भी पुख्ता यकीन हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।